चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक माइनर थोड़ा बहुत सारे पार्ट्स के बारे में आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ड्राइवर की दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, मेंटेनेंस, और तीसरी एवरेज फ्यूल सेविंग। फ्यूल सेविंग तो एक नॉर्मल चीज़ है, वैसे ज़्यादा इतना नहीं है, वो एक माइंड में रखने वाली चीज़, उसमें ऐसा नहीं है, वो तो थर्ड पार्ट में ऐसे डाला जाता है। लेकिन फर्स्ट जो प्रायोरिटी रखी जाती है वो हमेशा सेफ्टी। अगर आप लोगों से, क्योंकि ये वाइवा की क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं कि भाई एज ए ड्राइवर आप क्या करोगे, या ऐसी सिचुएशन होगी तो आप क्या करोगे। तीन फैक्टर है अपने पास, ड्राइवर में जिम्मेदारियां तो तीनों ही है, अपने को फ्यूल की सेविंग करना है, मेंटेनेंस भी बचाना है और सेफ्टी भी करनी है। लेकिन इसका सीक्वेंस क्या रखना है, सीक्वेंस के तौर पे अगर देखा जाए तो सबसे जो पहला पॉइंट होता है वो सेफ्टी, दूसरा मेंटेनेंस होता है, तीसरा सेविंग आता है। अगर सेविंग अपन कर सकते हैं तो तीसरा आता है। अब अपने मान लो कोई पार्ट से सेविंग कर रहे हैं, ब्रेक लगाऊंगा तो डीजल ज़्यादा खाएगी, हो गया ना, तो इसमें किसी पार्ट्स को ब्रेक डाउन हो गया, कोई पार्ट्स टूट गया तो 15-20 हज़ार का एक बार में लग गया डीजल, तो आप तो कब बचाते 15-20 हज़ार का बचाओगे, ये चीज़ें होती हैं। तो आपको अपने जो ये सिस्टम थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे तो इस सिस्टम से चलेंगे। ठीक है, पहला पार्ट है वो पार्ट आप लोगों को ही करना है, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, कौन सा रोड सिग्नल साइन वगैरह जितने भी, और सेकंड जो मेंटेनेंस का है वो मैं आपको कंप्लीट, सेकंड और थर्ड दोनों मिलते जुलते से, ये थर्ड में तो क्या आप थोड़ा रख रखाव ढंग से करते हो कई चीज़ों के बारे में, तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो लास्ट में मैं आपको तीसरे में भी बता दूंगा कि ये चीज़ें ध्यान में अपने को रखनी पड़ती है एक्स्ट्रा फ्यूल सेविंग के लिए। तो अभी अपने चलते हैं सेकंड पार्ट्स के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर अपने बात करें मेंटेनेंस की, ये बात है ना, नॉर्मल मेंटेनेंस की बात करें, लेकिन मेंटेनेंस करेंगे किसका, इसके लिए अपने क्या चाहते हैं कि थोड़ा सा जो मेन कंपोनेंट्स है, मेन पार्ट्स है, पार्ट्स कंपोनेंट की भाषा समझते हो ना, है ना, तो मेन छोटे मोटे जो कंपोनेंट्स है पहले उनके बारे में जानेंगे। फिर कहने का मतलब है कि कोई पार्ट्स है जब क्या काम करता है, कैसे काम करता है, तभी तो उसका अपने को समझ में आएगा पीछे से। तो थोड़ा थोड़ा मैं उसके सिद्धांत के बारे में, ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत इसमें नहीं है। तो पहले तो अपने करेंगे इंजन की वर्क, वही चीज़। तो सबसे पहला जो है वो अपने बात करेंगे इंजन का प्रिंसिपल, किस सिद्धांत के ऊपर इंजन काम करता है। Manual transmission or input can achieve different transmission ratio. हेलो दोस्तों, तो इंटरनल से पहले हम फ्लड और कोयल की मिक्सर आया। हमारा मेनली दो भाग होते, आप लोगों ने कौन सी गाड़ियाँ चलाते हो आप मोस्टली? छोटी गाड़ी से छोटी, डीजल और पेट्रोल, है ना, अपने उस हिसाब से बात करें। तो इंजन दोनों के अंदर, इंजन एक चीज़ तो मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज ये चीज़ बता देता हूँ कि इंजन जो मेन इंजन है, इंजन का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, आज से 50 साल पहले भी वही था, आज भी वही है, और जब तक कोई नई टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी तब तक वो वही रहेगा। बदलाव सिर्फ माइनर चीज़ों में बदलाव हो रहा है। बदलाव कहाँ हो रहा है, इंजन के या तो पहले हो रहा है या इंजन के आउटलेट के बाद हो रहा है, इनलेट के पहले हो रहा है या आउटलेट के बाद में हो रहा है। लेकिन ये जो पार्ट है बीच का, ये इंजन पहले भी यही था, आज भी यही है। कई बार ऐसे लोग हैं, हम लोगों के पास बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि अभी BS6 आ गया, CRD इंजन आ गया, वो चीज़ें उसमें डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन किस में हुआ है, इसके बाहरी पार्ट्स के अंदर डेवलपमेंट, दूसरे पार्ट्स है उसमें परिवर्तन हुआ है। मेन जो सिद्धांत है इंजन आज भी उसी सिद्धांत पे काम करते हैं, और इसमें जो परिवर्तन सिर्फ हो रहा है वो इनलेट और आउटलेट के ऊपर हो रहा है। ठीक है, इसकी भी बात करेंगे क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। पहले मैं एक छोटा सा आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये सब चीज़ समझते हो, इंजन की कार्य प्रणाली समझते हैं, इंजन काम कैसे करता है। डीजल इंजन में अपने को क्या क्या चाहिए, वायु चाहिए,
भैया तेल चाहिए, वायु चाहिए, उसका मिक्सर चलता है। ये लगा हुआ है, वायु का मिक्सर चलता है। इंजेक्टर एक बार चलता है, जो पेट्रोल नहीं होता है वो स्टार्टर पे काम करता है, जो डीजल नहीं होता है वो इंजेक्टर पे काम करता है। इंजेक्टर पे काम करता है। पहली चीज, पहला कॉन्सेप्ट तो देखो सीधा सा साफ है कि फ्यूल का दहन होता है हाँ, और किसी भी चीज का जलना या दहन होना बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के नहीं नहीं होता। होता है। ऑक्सीजन दोनों में चाहिए, ऑक्सीजन दोनों में चाहिए, वो चाहे पेट्रोल इंजन हो चाहे डीजल इंजन। फ्यूल पेट्रोल इंजन में पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल इंजन में डीजल यूज करते हैं। अब इनका जो मेन थोड़ा सा सिद्धांत, इसमें ये स्ट्रोक वगैरह थोड़े बहुत नाम सुने हैं आप लोगों ने? स्ट्रोक सुने हैं ना? तो एक तो मैं पहले तो थोड़ा सा ये चीज बता देता हूँ। इस डायग्राम से आप को कुछ समझ में आ रहा है? इस डायग्राम को देखिए, हाँ सर। देखो ये है इनलेट वाल्व, ठीक है, ये इनलेट वाल्व को ऑपरेट करने के लिए लीवर है, ठीक है। ये स्पार्क प्लग, ये इधर आउटलेट वाल्व जिसमें से धुआं बाहर निकलता है। आप इतना समझो, इसमें से फ्यूल अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद में ये आपका जिसको क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं, ये पिस्टन सिलेंडर है, कहने का मतलब ये क्या है, सिलेंडर है, और ये पिस्टन है, और ये कनेक्टिंग रोड बोलते हैं। नाम सुना है कनेक्टिंग रोड? अपने बाद में ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद में या 2-3 लेक्चर जो भी कंप्लीट करने के बाद में वर्कशॉप विजिट करके और 1 बाय 1 एक पार्ट्स आपको फिजिकली बता देंगे, वर्कशॉप में है अपने। ये पिस्टन हो गया, कनेक्टिंग रोड हो गया, ये क्या चीज़ है? क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट है। अब अगर अपने बात करें इंजन, पहले पेट्रोल की, आप कहते हो ना पेट्रोल में स्पार्क प्लग लगा रहता है, पेट्रोल में स्पार्क प्लग लगा रहता है। स्पार्क प्लग के साथ में एक क्या चीज लगी रहती है इधर? कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का क्या काम होता है? उसका मिश्रण करना, मतलब पेट्रोल का और वायु का मिश्रण करना। मिश्रण करना, छोटे छोटे कण। पेट्रोल, देखो पेट्रोल इंजन जो होता है, उस पेट्रोल इंजन के अंदर ये जब पिस्टन ऊपर से नीचे पहुंचता है तो उस टाइम पहला जो स्ट्रोक होता है उसको सक्शन बोलते हैं, ठीक है। सक्शन, जब पिस्टन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचेगा तो उस टाइम जैसे यहाँ से इधर स्टार्ट होगा, उसी टाइम ये वाल्व ओपन हो जाएगा, ये वाल्व खुल जाएगा। जैसे ये वाल्व ओपन होगा तो इसमें से पेट्रोल प्लस हवा का एक जो निश्चित अनुपात में मिश्रण होता है वो कहाँ से आएगा? यहाँ से अंदर आएगा, ठीक है। उस दौरान ये वाल्व आपका क्या रहेगा? बंद रहेगा, ये बंद रहेगा, और सिर्फ पिस्टन यहाँ से यहाँ तक है, टीडीसी से बीडीसी, है ना। टीडीसी मतलब टॉप डेड, बीडीसी मतलब बॉटम डेड। अब इस एंड पे आते ही जैसे ही आपका पिस्टन वापस ऊपर मूव होना चालू होगा, ऊपर स्टार्ट होगा, ऊपर चढ़ना स्टार्ट होगा, उसी दौरान ये वाल्व बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। अब पिस्टन जब यहाँ था तो ये पूरा, ये ऊपर का ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पोर्शन क्या है? भरा हुआ है, हवा और पेट्रोल के मिक्सर से फुल भरा हुआ है, भरा हुआ है। ये मानते हो ना इसको? सॉफ्ट वॉल्यूम बोलते हैं। हाँ, स्विफ्ट वॉल्यूम बोलते हैं। आपको इतना डीप में टेक्निकली भाषा में जाने की जरूरत ही नहीं है, आपसे ये कोई नहीं पूछेगा स्विफ्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम। आपको मेन जो चीज़ ध्यान रखनी है वो टेक्निकली पार्ट्स का ध्यान रखना है ना। अगर आप और ज़्यादा डिटेल में चाहते हो तो मैं आपको और भी बता दूँ। तो आपको क्या करना है, फिर यहाँ से जैसे ही पिस्टन वापस नीचे से ऊपर स्टार्ट होगा तो पहले तो क्या था, ये आयतन कितना था? इतना था। अब ये क्या हो गया? संपीड़न होगा सर। संपीड़न हो गया। अब ये पिस्टन ऊपर आया तो ये आपका मटेरियल तो अंदर उतना ही था, लेकिन उतना ही मटेरियल क्या हो? दब गया। दब गया तो मतलब क्या हो? उसका प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जितने गुना आपने ऊपर बढ़ाया उतने ही गुना उसका प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि वो फॉर्मूले पे आओगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया उस हिसाब से चलेगा, ठीक है। लेकिन आपको वहाँ नहीं जाना। ये आप तो इतना सा समझो कि यहाँ प्रेशर क्या है? हाईली प्रेशर जनरेट हो गया, फुली प्रेशराइज्ड हो गया, कंप्रेशन हो गया, संपीड़न हो गया, समझ गए। जैसे ही इस एंड पे पहुंचा पिस्टन, अब जैसे कंप्रेशन हुआ तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। पहले में सक हुआ, फ्यूल अंदर है, उसको बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। दूसरा है कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन। अब जैसे ही ये पिस्टन ऊपर पहुंचा कंप्रेशन के दौरान, उसी टाइम स्पार्क जनरेट होगी, स्पार्क प्लग से, ठीक है। स्पार्क, जैसे ही स्पार्क इसके अंदर जनरेट होगी तो ये क्या होगा? बर्न होगा।
जलेगा ब्लास्ट के साथ, धमाके के साथ जलेगा। पेट्रोल पंप देखा है ना, वो उसकी तरह काम करता है, धमाके के साथ जलेगा। अब धमाके के साथ जलेगा तो अब इसमें एनर्जी डेवलप होगी, इधर से बंद, इधर से भी बंद। ये अपना प्रेशर अब किस साइड रिलीज करेगा? नीचे की तरफ, क्योंकि पिस्टन को धक्का देगा तो पिस्टन क्या आएगा? पिस्टन फिर नीचे आएगा, पिस्टन नीचे आएगा ना।